अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है पालक गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप देसी घी। हमने पैन में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं प्याज स्लाइस में कट किया हुआ, एक मीडियम साइज का। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो ये जो आज की हमारी रेसिपी है ये बना रही है मेरी नानो। बहुत ही मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 किलो गोश्त, मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच है और आधा कप पानी भी साथ शामिल कर लिया है। इन सबको आपस में मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी आज की रेसिपी है। तो शामिल कर लेते हैं अब हम इसमें 1 किलो गोश्त को हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए हमारे गोश्त का कलर भी अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अब हल्दी ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। तो जो पहले आपको पेस्ट का बताया था कि हरी मिर्चों का 3 से 4, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच का हमने पेस्ट बना लिया था आपस में मिक्स करके। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 3 से 4 हरी मिर्ची ऐसे ही ऐड कर ले और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन सारे स्पाइसेस को गोश्त के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे और ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो अब हम आधा कप दही ले लेते हैं और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसको अच्छे से हम इसलिए फेंट रहे हैं ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आए। तो अब ये बहुत अच्छे से अब हमारा दही भी फेंट चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे गोश्त का कलर कितना अच्छा आ चुका है। और अब तो हमारा प्याज भी नहीं दिख रहा, हालांकि वो भी हमने स्लाइस में कट किया था। तो इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही ऐड कर लेते हैं और इसको अब बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको गोश्त के साथ भी हम अच्छे से भून लेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 घूंट पानी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ ला सकूं। अगर आप लोगों को भी देसी घी इसमें डालना है लाजमी, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी। अगर जिसे नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख ले, उसमें सारा देसी घी बनाने का प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी। तो यहाँ पर ले ली है मैंने पालक। इसको सबसे पहले वॉश करके बॉईल कर लिया था और फिर साथ ही हमने इसको ब्लेंड भी कर लिया था। और अब पैन में हम इस पालक को ऐड करेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। जल्दी से जाके देसी घी की रेसिपी देखें ताकि आप लोग भी एक मज़ेदार सी अपने घर में देसी पालक गोश्त बनाएं और इसका मज़ा भी उठाएं। 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी।
3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हाथों में अच्छे से मसल कर ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। और यहाँ पर हमने अपने गोश्त को भी प्रेशर दे दिया है ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसको भी अब हमने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त अब बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है, लेकिन जो इसका पानी है वो अभी तक खुश्क नहीं हुआ। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बाकी के स्पाइसेस। गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया है 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अभी सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमने जो पहले बॉईल की थी पालक, और अभी हमने इसमें देसी घी ऐड करके और कसूरी मेथी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। वो पालक हम अपने गोश्त पे ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और ये हमारे गोश्त में अभी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी शामिल है और हमारे पालक में भी ऑलरेडी पानी है, तो ये साथ ही ड्राई भी हो जाएगी और हमारी ड्राई सी पालक गोश्त भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी भी हम इसको मीडियम फ्लेम में ही पका रहे हैं। अच्छे से हम इसको साथ साथ बहुत अच्छे से मिक्स भी करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम भी दे देंगे 5 मिनट के लिए, लेकिन पहले हम गोश्त के साथ पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये टेस्टी भी बने और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी। वैसे भी अगर देखा जाए आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही इजी है, क्विक है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और फिर ये हमारी मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।